आज है 5 अक्टूबर 2025, दिन है रविवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का कड़ा रुख, छिंदवाड़ा मामले में लिया सख्त एक्शन। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के कारण बच्चों की हुई मृत्यु अत्यंत दुखद है। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की जांच रिपोर्ट आने पर मध्य प्रदेश में इस सिरप की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रदेश में अभियान के तौर पर छापामारी कर कोल्ड ड्रिप सिरप को जब्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में इस सिरप के कारण जिन 11 बच्चों को मृत्यु हुई है, उनके परिजन को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उपचाररत बच्चों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा की घटना संज्ञान में आने पर कोल्ड ड्रिप सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजा गए थे। शनिवार की सुबह जांच रिपोर्ट में पाया गया कि जांच नमूने अमान्य पाए गए हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोल्ड ड्रिप सिरप के विक्रय को पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य स्तर पर भी इस मामले में संयुक्त जांच टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली में आज तेज बारिश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में शनिवार को भी तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अगले 24 घंटे के अंदर 4.5 इंच तक पानी गिरने का अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं रविवार से बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। इसी सप्ताह से कई जिलों से मानसून की विदाई हो सकती है। डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सक्रिय होने की वजह से पिछले 2 दिन से कई जिलों में तेज बारिश हुई। दशहरे के दिन भोपाल, बैतूल, दतिया, ग्वालियर, नर्मदापुरम, उज्जैन, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, बालाघाट में बारिश हुई। वहीं शुक्रवार को जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में पानी गिरा। यह सिस्टम शनिवार को भी एक्टिव रह सकता है। इस वजह से मौसम विभाग ने 4 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं शुक्रवार शाम में इंदौर में तेज बारिश हुई, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। सीधी में 9 घंटे में 2 इंच से ज्यादा पानी गिरा गया है। 7,500 पद, 8,87,000 आवेदन, हर पोस्ट पर 118 से ज्यादा दावेदार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 में युवाओं का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। कर्मचारी चयन मंडल को अब तक 8,87,900 आवेदन मिल चुके हैं। अंतिम तारीख 6 अक्टूबर तक यह आंकड़ा 9 लाख पार करने की उम्मीद है। 7,500 पदों के मुकाबले अब तक प्रत्येक पद पर औसतन 118 दावेदार सामने आ चुके हैं। अगर आवेदन 9 लाख से ऊपर पहुंचते हैं तो हर पद पर 120 से 125 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 29 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 6 अक्टूबर किया गया है। इससे खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ जिलों के युवाओं को फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे 20 से 25,000 और आवेदन जुड़ सकते हैं। देश में बुलेट ट्रेन का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापान के ट्रांसपोर्ट मंत्री हिरोमासा नाकानो ने शुक्रवार को सूरत में भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया है। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने प्रोजेक्ट के अहम हिस्सों जैसे ट्रैक स्लैब बिछाने वाली मशीन और ट्रैक स्लैब एडजस्टमेंट फैसिलिटी का निरीक्षण किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में बुलेट ट्रेन का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा होगा और महाराष्ट्र व गुजरात के बीच तेज कनेक्टिविटी देगा। 320 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली यह ट्रेन मुंबई बीकेसी से शुरू होकर साबरमती स्टेशन तक जाएगी। 15 दिन में किसानों के खातों में भेजेंगे भावांतर की राशि। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना शुरू की गई है। आज से ही किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत पंजीयन भी शुरू हो गया है। अब किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसान सोयाबीन कृषि मंडी में बेचें। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम राशि में फसल बिकती है तो बेची गई फसल की कीमत और MSP के अंतर की राशि यानी भावांतर की राशि अगले 15 दिनों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। रतलाम जिले के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 10 अक्टूबर को रतलाम में किसान सम्मेलन आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं किसानों के बीच आएंगे।
अब 2 नहीं 3 बच्चे होने पर भी मिलेगी एमपी में सरकारी नौकरी। 24 साल पुरानी पाबंदी होगी खत्म। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 बच्चों की पाबंदी 24 साल बाद खत्म होने वाली है। राज्य सरकार 26 जनवरी 2001 को लागू की गई इस पाबंदी को जल्द ही समाप्त करने जा रही है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार उच्च स्तरीय निर्देशों के बाद इस बदलाव को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। मोहन कैबिनेट में जल्दी इस प्रस्ताव को लाया जाएगा और फिर से सरकारी नौकरी पाने का रास्ता तीसरी संतान वाले कर्मचारियों के लिए भी खोला जाएगा। शर्त खत्म होते ही यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पास तीसरी संतान है तो उसे नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। यही नहीं, जो कर्मचारी पहले तीसरी संतान के कारण कार्रवाई का सामना कर चुके हैं उनका मामला फिर से नहीं उठेगा। उच्च स्तर पर की गई बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस शर्त को समाप्त कर दिया जाए। इस कदम से राज्य सरकार ने एक बड़ा बदलाव करने का मन बना लिया है। एमपी में नहीं लगेंगे स्मार्ट मीटर, गलत रीडिंग की शिकायत और विरोध के बाद आयोग का फैसला। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं का विरोध बढ़ा था। इसके चलते राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसे अनिवार्य करने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है। पहले यह 2025 तक अनिवार्य करने का फैसला था, अब इसे 3 साल बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान फिलहाल रुका गया है। राज्य में स्मार्ट मीटर के बढ़े हुए बिलों को लेकर उपभोक्ताओं में लगातार शिकायतें थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में लोग इससे परेशान थे क्योंकि मीटरों की गलत रीडिंग और बढ़े हुए बिलों ने समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। इसके बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस समस्याओं को देखते हुए स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने आईटीआई टॉपर्स को किया सम्मानित। बिहार समेत युवाओं के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आईटीआई के टॉपर्स को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने आईटीआई छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित करने की परंपरा शुरू की थी। आज हम इस गौरवशाली परंपरा का एक और अध्याय देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की युवा केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर में 1,000 सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए पीएम सेतु का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने खासकर बिहार को योजनाओं का तोहफा दिया है। उन्होंने संशोधित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 2 साल के लिए 5 लाख स्नातकों को 1,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। 29वीं किस्त की बारी, कब मिलेंगे लाडली बहनों को 1,500 रुपए। आपको बता दें, आमतौर पर लाडली बहना की राशि 15 तारीख तक आ जाती है। पिछली बार 12 तारीख को पैसे आए थे। ऐसे में 1,250 और 1,500 रुपए को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि भाई दूज से लाडली बहनों को 1,500 रुपए प्रतिमाह देंगे। इससे कयास लगाई जा रही है कि नवंबर में मिलने वाली किस्त में 250 रुपए का इजाफा कर 1,500 रुपए दिए जा सकते हैं, क्योंकि 20 और 21 अक्टूबर को दीपावली है और 23 अक्टूबर को भाई दूज है। ऐसे में अक्टूबर की बजाय नवंबर की किस्त में बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल सकता है। इनको नहीं मिलेगा लाभ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में ई-केवाईसी सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं की समग्र आईडी डिलीट कर दी गई है। नतीजा यह हुआ कि इन महिलाओं के खातों में अक्टूबर की किस्त की राशि नहीं पहुंचेगी। सतना और सिंगरौली जिले में ऐसे मामले सामने आए हैं। अब बिना फास्टैग वाले वाहनों को बड़ी राहत, यूपीआई पेमेंट पर अब लगेगा इतना चार्ज। आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इससे अब फास्टैग न होने पर वाहन चालकों को दोगुनी पेनाल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले यह नियम था कि यदि किसी वाहन में फास्टैग नहीं था या वह एक्टिव नहीं था तो उस पर दोगुना टोल शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत यदि कोई वाहन चालक फास्टैग के बिना यूपीआई के माध्यम से टोल का भुगतान करता है तो उसे 1.25 गुना शुल्क देना होगा। यह नया नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा।